नमस्कार। आप सभी का स्वागत है अखबार वाले में। तो रिसेंटली हम लोगों ने सुना कि प्रधानमंत्री मोदी की सिक्योरिटी में बड़ी कमी देखी गई और यह कमी अभी के समय में एक बहुत बड़ा नेशनल इशू बन चुका है। इसमें केंद्र और स्टेट गवर्नमेंट दोनों आमने सामने है और ताबड़तोड़ एक दूसरे पर हमला कर रहे हैं। आज हम जानेंगे कि प्रधानमंत्री की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी किसके कंधों पर होती है, अमूमन उनकी रक्षा कौन करता है और जब वह किसी स्टेट के दौरे के लिए या किसी भी जगह अपने कार्यक्रम के लिए जाते हैं तो वहां पर सिक्योरिटी की जिम्मेदारी किनके कंधों पर होती है। बात करते हैं आखिर ऐसा क्या हुआ जिसको लेकर एक बड़ा विवाद खड़ा हो चुका है और आखिरकार प्रधानमंत्री की सिक्योरिटी में यह चूक हुई कैसे। लेकिन इससे पहले अगर हमारे चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि हम जब भी कोई नई वीडियो डालें आपको खबर मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं अपने इस वीडियो को। सबसे पहले आपको बता दें कि प्रधानमंत्री पंजाब अपने एक कार्यक्रम को संबोधित करने जा रहे थे। इसके लिए वह दिल्ली से भटिंडा आए और भटिंडा से उन्हें फिरोजपुर जाना था, जहां पर पीएम मोदी 4,250 करोड़ रुपए के फाउंडेशन स्टोन या कह लें विकास योजनाओं का शिलान्यास करते। इसी दौरान उनकी सिक्योरिटी में चूक हुई जिसके कारण उन्हें वापस लौटना पड़ा। आमतौर पर प्रधानमंत्री जब कहीं भी जाते हैं तो उनके एसपीजी सिक्योरिटी गार्ड उनके साथ ही होते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री जब किसी भी स्टेट में अपने कार्यक्रम या चुनावी रैली को संबोधित करने के लिए जाते हैं तो वहां पर सिक्योरिटी की जिम्मेदारी उस स्टेट गवर्नमेंट की होती है। यहाँ तक कि पीएम मोदी जहाँ कहीं भी जाएंगे वह सब पहले से प्लान्ड होता है। इस प्लानिंग को एसपीजी अपने ब्लू बुक में नोट डाउन करके रखती है और यह ब्लू बुक मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा इशू किया जाता है। हर एक चीज पहले से तय होती है, रूट की जानकारी, प्लान ए और प्लान बी, लेकिन इन सब जिम्मेदारियों को एसपीजी लोकल अथॉरिटीज और पुलिस के साथ मिलकर करती है। अब आप एक मैप देख सकते हैं और यह भटिंडा से लेकर फिरोजपुर का रास्ता है जो कि लगभग सड़क के रास्ते 111 किलोमीटर की दूरी का है। अब जब पीएम मोदी भटिंडा पहुंचे तो वहां की क्लाइमेट सही नहीं थी, इसलिए उन्होंने सड़क के रास्ते भटिंडा से फिरोजपुर जाना सही समझा और इसी दौरान बीच में उनके काफिले को 20 मिनट तक रुकना पड़ा और यह एक बहुत बड़ा खतरा साबित हो सकता था क्योंकि उनका काफिला वहां की आम पब्लिक से बहुत ही पास में था और इतनी पास से कोई भी उन पर बड़ी आसानी से हमला कर सकता था। अब पीएम की सिक्योरिटी का सवाल था और पीएम जब किसी भी स्टेट में जाते हैं तो प्रधानमंत्री के सिक्योरिटी की जिम्मेदारी उस स्टेट की जिम्मेदारी भी होती है। तो इसी को लेकर पंजाब सरकार ने कहा कि किसानों के आंदोलन के कारण उनकी सिक्योरिटी में चूक हुई और प्रधानमंत्री का हेलीकॉप्टर से आने वाला प्लान अचानक से बदल गया जिसके कारण यह हादसा हुआ। अब इसी को लेकर सेंट्रल गवर्नमेंट पंजाब की सरकार को दोषी ठहरा रही है और कह रही है कि पंजाब सरकार को पहले से पता था कि पीएम मोदी का काफिला सड़क के रास्ते जाएगा क्योंकि पंजाब सरकार को जानकारी पहले से थी कि 5 तारीख को मौसम खराब होगा और वह हेलीकॉप्टर के रास्ते फिरोजपुर नहीं पहुंच सकते, इसलिए वह सड़क का इस्तेमाल करेंगे और यह सब जानने के बावजूद भी किसानों के प्रदर्शन को हटवाया नहीं। हमारे देश के प्रधानमंत्री की सिक्योरिटी के लिए स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप का इस्तेमाल किया जाता है और यह एक खास तरह की सिक्योरिटी ग्रुप है जो कि प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के बाद गठन किया गया था। तब से लेकर अब तक स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप की सिक्योरिटी प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री और उनके परिवार या नजदीकियों की सिक्योरिटी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब इतने बड़े पद की सिक्योरिटी की बात हो रही है तो उस पर जाहिर सी बात है कि करोड़ों रुपए खर्च होंगे और इस स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप की मेंटेनेंस के लिए हर साल 330 करोड़ रुपए खर्च किए जाते हैं। फिलहाल स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप सिक्योरिटी में 4,000 से ज्यादा जवान मौजूद हैं। एसपीजी के जवानों का चयन डायरेक्ट नहीं होता बल्कि इनके जवान पहले से ही मां भारत की सेवा कर रहे होते हैं। वह चाहे आईपीएस होते हैं, सीआईएसएफ होते हैं, बीएसएफ होते हैं या तो सीआरपीएफ होते हैं। अब हम आपको जेड और जेड प्लस सिक्योरिटी के बारे में थोड़ा सा डिफरेंस बताएंगे। जेड प्लस सिक्योरिटी में 55 सिक्योरिटी गार्ड होते हैं जिसमें 10 से ज़्यादा नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के जवान मौजूद होते हैं और बाकी के पुलिसकर्मी मौजूद होते हैं। वहीं जेड कैटेगरी के सिक्योरिटी में 22 सिक्योरिटी गार्ड होते हैं जिसमें से 4 से 6 एनएसजी के कमांडो होते हैं और बाकी के पुलिसकर्मी होते हैं। यह तो रही प्रधानमंत्री के सिक्योरिटी से जुड़ी कुछ बातें।
मैं आपकी राय कमेंट में ज़रूर जानना चाहूँगा कि आप किसे दोषी मानते हैं। बस इतना ही था इस वाले वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और अपनी प्रतिक्रिया कमेंट में ज़रूर दें। धन्यवाद।